हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करेंगे 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं उसको आपको एक एक क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2023, ठीक है, 2023 में अलजेब्रा में आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपको बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा नहीं बताना है। जैसे जो क्वेश्चन लिखा है वो मैं सेम आपको लिखता हूं, आप उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर उसमें से आप बताइए कौन सा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्या लिखा है यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, वो लिखा है कि which one is not, क्या लिखा है, which one is not a quadratic equation, not ऐसे लिखे quadratic equation नहीं है, सॉरी, ठीक है, which is not quadratic equation, इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आपको जो पूछा है 2023 में वो है। अब इसके कुछ ऑप्शन है, मैं जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हूँ, इस चीज को आप एकदम क्लियरली ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो लिखा है वो लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू लिखा है 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए है। या ऑप्शन नंबर बी में लिखता हूँ, हाँ ठीक है, वन बाय वन मैं सारा लिखता हूँ। देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4x। सी जो लिखा है वो क्या है, वो लिखा हुआ है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। और डी ऑप्शन जो लिखा है वो है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, और इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कल मैंने आपको बताया कल 2022 में क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूछा था, और सेम वही क्वेश्चन 2020 में भी दिया था, उसका भी ऑप्शन नंबर बी जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बाकी एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ, बट इसमें पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आपको कंपेरिजन करना होगा और देखना होगा कि है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई 0 होता है तो चलता है। जैसे पहले वाले को हम अगर सॉल्व करते हैं, पहले जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है ना, पहले सॉरी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ये, ठीक है ना, इसको देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए में जब देखेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि ये दोनों क्वांटिटी को आप इधर लेके आ जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 11 और ये इसको माइनस इधर लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं आपकी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा कि विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो पूछ रहा है वो यही ऑप्शन है। ये आप अगर इसको आप देखेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4x को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इस फॉर्म में है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं था, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको करेंगे तो सेम इसकी तरह इसको कर सकते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन करके उस फॉर्म में हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो आप देखिए ये दोनों क्वांटिटी को उठा के इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब आपका ये ऑप्शन सही है, ये नहीं है, मतलब यही पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और यहाँ पे इक्वेशंस आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है, डिटरमाइन, क्या बोला कि टू डिटरमाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द नेचर, क्या लिखा है, द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। रूट्स जो दिया रहेगा उसका क्या आपको फाइंड करना है, नेचर, किस चीज का, तो नेचर ऑफ द नेचर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको क्या फाइंड करना है, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर फाइंड करना है। तो आपको पता है, यू नो हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब तीन कंडीशन में आपको यहाँ पे बताता हूं कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डेल्टा लेस देन 0 हो सकता है, ये तीन केस हो गए। अब इन तीन केस में से हम देखेंगे वैल्यू फाइंड करके, जिस भी केस को फॉलो करेंगे उसको हो जाएगा। जैसे अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि रियल रूट होगा और इक्वल रूट होगा, रियल बट इक्वल रूट होगा, ठीक है। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब होगा कि रियल बट नॉट इक्वल होगा। दूसरी केस में क्या हो जाएगा, रियल रूट होगा बट इक्वल नहीं होंगे। और जब थर्ड केस होगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, इसका मतलब नेगेटिव में अगर आंसर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये नॉट रियल, ये रियल रूट नहीं है। तो ये चीजें हम यहाँ से फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से हम ए बी सी ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, ए क्या है 1, बी क्या है 2 और सी क्या है -9, ये हमने ले लिया। इसको हम इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वैल्यू होती है। तो डेल्टा सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू बी क्या है, बी है
टू, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -4, ए क्या है 1, सी क्या है -9, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2 2 जा हो जाएगा 4, ये देखिए -4 और -9 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस 9 4 जा 36, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया 40, एंड 40 वैल्यू आ गया, मतलब 40 जीरो से बहुत बड़ा है, तो दूसरी वाली केस को ये फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी 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 सॉरी, नेचर ऑफ रूट्स is real and not equal, लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये आपने कैसे डिसाइड किया, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आई, इससे ये आपको पता चल गया कि जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या होगा, रियल तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको फाइनली लिखना पड़ेगा, जैसे ही आप यहाँ पे लिख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट्स वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन you have idea to decide what is the nature of the roots, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। इसका नेचर आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, मतलब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है राइट द राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, यहां लिखता हूं ax² प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। देन राइट द वैल्यू ऑफ, इसके बाद क्या लिखा है, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशंस लिखा है, उस इक्वेशंस को आप पहले इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद ए बी और सी को बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस एकदम इजी है, आप अगर फोकस करेंगे सीधा सा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, फिर इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखा है कि 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखा है 2y, यहाँ लिखा है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको पहले इस फॉर्म में लिखना है, और ये मैंने आपको बताया क्या कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे ये देखिए, देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वांटिटी को उठा के इस साइड लेके आएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसका फॉर्म ऐसे है, तो हमने इन दोनों को उठा के लिया, तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस है, इधर प्लस है, इधर आके माइनस। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऑर्डर में प्लस 2y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आप इससे आप कंपेयर कीजिए, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है वो है -10, ठीक है।
और इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करके। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाला जो टर्म है वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट जो एक ए है वो यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या बी एक्स, मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे वाई पे कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट जो होगा वो। इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपके 2 मार्क्स के लिए इतना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके करते हैं, उसको जल्दी से करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation by formula method, ठीक है ना। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, यही है, हाँ यही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक दिया है मुझे लगता है, बट इसको करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आ जाइए। चलिए क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करने आना चाहिए और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि क्या होता है रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए वो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, आवाज आ रही है ना, ठीक है। आगे देखिए, ये आपने देख लिया। अब यहां से पहले आप ए बी सी पहले फाइंड आउट करो। तो ए यहाँ पे आप देखेंगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, सी जो माइनस है या प्लस है, सब कुछ प्लस है, और c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ये a b c आपको इसकी वैल्यू मिल गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे आप, चलिए मैं यहाँ आपको आगे बढ़ते हैं, करते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे क्या है, माइनस बी है, माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 10, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 1, सी है आपका 2, और अपॉन 2a, ए है आपका 1। ये वैल्यू आपने पूरा इसमें पुट कर दी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी आगे देखा जाएगा, ठीक है। माइनस सॉरी -10 प्लस माइनस अंडर रूट की बात करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। -4ac मतलब 8 हो गया आपका। ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं पहले भी, और ये हो गया आपका 2, ठीक है। ये क्वेश्चंस एकदम इजी है, आप इसको करिए। आप थोड़ा सा और आगे अगर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप क्या हो जाएगा। ये हो गया आपका -10 प्लस माइनस, दोनों अभी मैं लिखता हूँ, बाद में सेपरेट में कर दूंगा। 100 -10, 100 -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 92 होगा, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया था, बट फिर भी आप यहाँ पे देखिए, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है ना, हर हालत में 2। तो ये जो आप प्लस माइनस साइन देख रहे हैं, इसको हम 2 अलग अलग में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ एक बार हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -10
माइनस रूट 92/2। ऐसे ही जो दो साइन था हमने इसको सेपरेट कर दिया, इसमें एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, वो वहां पे देखिए। मैं अगर बोलूंगा कि 46 टू जा क्या होगा, 46 टू जा, तो आपको पता है कि 46 टू जा क्या होगा, 46 टू जा होगा आपका रूट, सॉरी ये 92। तो हम इसको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब मैं इसको कैसे लिखता हूँ आप एक बार इसको देखिए, इज इक्वल टू -10 प्लस रूट में जो है इसको मैं लिखूंगा 4 × 23, ठीक है ना। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 9, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है 2। सिमिलरली यहाँ पे -10 माइनस रूट में 4 × 23 और अपॉन यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। आप एक भी स्टेप को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप इसको एकदम अच्छे से देखिए, और इसको आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रहा है, तभी आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा तो फिर आपको समझेगा नहीं, मेरे करने का बस मतलब ये कि आप हर स्टेप को समझिए, आप तभी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अब जब आप इसको लिखेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 10 प्लस हमने 2 और यहाँ पे हमने 23 रूट में कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस करूंगा, -10 -2 √23 और अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये आप देख रहे हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप कॉमन लीजिए ये ऊपर वाले में से 2 2 को कॉमन लीजिए। जैसे आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ लिखेंगे -10 प्लस √23 और अपॉन 2, ठीक है। जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टू कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप 2 कॉमन ले लिए तो -10 माइनस √23 और अपॉन 2। तो आपका जो रूट आ गया वो रूट क्या है आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक, ये देखिए यहाँ 2 से 2 कट, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे -10 प्लस √23। एक ये हो जाएगा आपका, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी -10 माइनस √23, ठीक है। ये दो आपके रूट्स हो गए। इस तरीके से आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था इसका आपने फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसके रूट्स फाइंड किए, और इसके रूट्स क्या आए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या है क्वेश्चंस, और उसको आसानी से करते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं हम लोग, ओके। चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट प्रॉब्लम है, कैसे लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1455, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखा है और फाइंड द नंबर्स लिखा हुआ है, लिखा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ the sum of the square of the natural number, ठीक है ना, of the 5 consecutive natural number, ठीक है। ये जरूरी है लिखना, नेचुरल नंबर बहुत जरूरी है, वो उसको समझना है। 5 consecutive natural number, ठीक है, is 1455, then find the numbers, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो फाइंड द नंबर्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस पूछ दिया है, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ अच्छे से, ओके ठीक है। देखिए कोई नहीं, आप इस पे फोकस कीजिए। जैसे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 5 consecutive नेचुरल नंबर इज 1455, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे, मान लेंगे लेट
और let phi consecutive natural number b, नेचुरल नंबर भी x एक हो गया, कॉन्जिक्यूटिव मतलब वन बाई वन जो होंगे, x x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच बोला था हमने, पांच नेचुरल नंबर कंसीडर कर लिए, वो भी कंजुगेटिव मतलब वन बाई वन ऐसे होने चाहिए। ठीक है, हमने वो देख लिया। हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फाइव कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर करके एडिशन करेंगे हम लोग। चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए वन बाय वन करना थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, तो आप यहां से मैं करता हूँ। देखिए पहला जो कॉन्जुगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और प्लस, फिर दूसरा क्या है, एक वन एक्स प्लस वन, क्या है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1455। यह ऐसा बन गया, आप इसको देख रहे हैं। अभी मैं इसको अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, एक्सपैंड करूंगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर जो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से मैं इसको एक्सपैंड करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, आप इसको देखते रहिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो पहला जो लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, यहां पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ठीक है, आ जाइए इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू 1455। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं और फटाक से सॉल्व करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर है, सबको ऐड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर कितना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टू एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे फोर एक्स, तो कितना हो गया, सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स कितना हो गया, ट्वेल्व एक्स प्लस एट एक्स कितना हो गया, ट्वेंटी एक्स, तो प्लस ट्वेंटी एक्स। ठीक है, अब जो कांस्टेंट नंबर हो देखिए यहाँ पे वन और प्लस फोर कितना हो गया, फाइव, फाइव प्लस नाइन कितना हो गया, फोर्टीन, फोर्टीन और फोर्टीन प्लस सिक्सटीन कितना हो गया, थर्टी, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 1455। ये देख रहे हैं आपने? ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको उठाना है, इस साइड लेके चले जाना है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस थर्टी माइनस 1455 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से आपको माइनस कर लेना है, जो भी आंसर आएगा वो आने दीजिए। तो आपका हो गया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस, देखिए ये हो जाएगा आपका फाइव, ये माइनस करेंगे आपका हो जाएगा फाइव माइनस थ्री टू, टू, और ये हो जाएगा फोर, और ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू जीरो। ये आप देख रहे हैं, ये चीज इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि इक्वेशन डिवाइडेड बाय, ठीक है, इक्वेशन डिवाइडेड बाय फाइव। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन डिवाइडेड बाय फाइव, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स और माइनस फाइव टू जा, ठीक है, फाइव टू जा
और 10 4 आएगा तो 5 8 जा 40 और फिर 5 5 जा इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं 285 ये एक ये आपका इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको इसका, आप देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया तो आप जिस मेथड का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए इसको मैं फटाक से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए मैं आपको स्प्लिटिंग मेथड से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ये क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ जो आपको इजी लगे। तेजी से आने फॉर्मूला मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दो मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, आप देखिए मिडिल टर्म क्या है पॉजिटिव, थर्ड टर्म क्या है नेगेटिव, तो आप इसको स्प्लिट अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा आपको एक्स स्क्वायर, देखिए माइ 15 और 19, 15 और 19 के, क्योंकि 19 माइनस 15 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 19 माइनस, सॉरी 4 आ जाएगा इसमें। तो मैं कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कैंसिल करके कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे मैं लूंगा प्लस 19x माइनस 15x माइनस 285 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसमें ले लिया। अब देखिए मैं आपको अगर मल्टीप्लीकेशन करके दिखाऊंगा तो 15 9 जा कितना हो जाएगा 135, हाँ 135, और 15 1 जा 15 और 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25 28, ठीक है। मतलब ये आपका मल्टीप्लीकेशन और स्प्लिटिंग एकदम करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है और आगे बढ़ना है। जैसे ये दो टर्म से हम कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 19। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे आप तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आपको कॉमन लेना, माइनस 15 इज इक्वल, जब माइनस 15 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में सेम आ जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन आप क्या लिखेंगे x प्लस 19 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा ये और ये लिख दीजिए एक साथ x माइनस 15, ठीक है। जब ऐसे लिखेंगे तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको दिखाता हूं मैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 19 और दूसरा आ जाएगा 15, ठीक है। ये दो वैल्यू x की आ गई, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, लेट फाइंड द कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, और आपको भी पता है यहाँ पे माइनस 19 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब ये नहीं है तो क्या फिर है 15, बिकॉज 15 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दिया है तो वो आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो ये कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो आपने 5 फाइंड किए थे तो आप इसके हिसाब से आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, फिर आप देखेंगे तो 15 16 17 18 19, इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, आपको कितना चाहिए 1 2 3 4 5, तो 15 16 17 18 19 ये 5 कंजुगेटिव टर्म्स नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करके अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1455। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम अगली बार क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे वो 2024 के क्वेश्चन, जो आने वाले 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे उनसे अप्रोक्सीमेटली या फिर मॉडल पेपर समझ के करिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन से मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 2025 ईयर के क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होंगे उसके क्वेश्चन के साथ। ओके चलिए तब तक के लिए